कैसे क्या कहेंगे आप इसे? हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर भारत, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद मान लीजिए लगभग सभी समस्याएं खत्म हो चुकी है और जो बची है मोदी 3.0 में खत्म हो जाएगी। लेकिन माय होम इंडिया की जब स्थापना हुई 2004 में, अभी लीगल हमें सर्टिफिकेट 2005 में मिला, तो अभी 18 साल हो गए। जब स्थापना हुई तब पूर्वोत्तर भारत बहुत संकट में था। ऐसे कई जीवन लगे कि जिन्होंने सारा जीवन लगाया पूर्वोत्तर भारत में प्रखर भारतीय राष्ट्रवाद पनपे, बड़ा हो, पुष्पित पल्लवित हो, अलगाव खत्म हो। ऐसे एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष हम कर्मयोगी अवार्ड से सम्मानित करते हैं, जगदम्बा मल जी, गोरखपुर के। लेकिन उन्होंने सारा जीवन नागालैंड में दिया, 40 साल ऐसे समय में दिया जहां पर धोती कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता था कोहिमा की सड़कों पर चलने का, जो उन्होंने किया। आज अगर हजारों नागा छात्रों का जीवन बदला है तो उसके पीछे जगदम्बा जी का समर्पण है, त्याग है। इसलिए आज उनके हाथों उनको हमने कर्मयोगी अवार्ड से पुरस्कृत किया है। सर, दूसरा सवाल है, कहेंगे? देखिए, 370 ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुकर्मों का एक हिस्सा है और जिसके कारण 40,000 से अधिक सेना के जवान वहां पर अपना बलिदान दे चुके थे। हजारों पंडितों को कश्मीर की घाटियों में खून के घाट, मौत के घाट उतार दिया गया था और वहां की जो जनता जो बची थी वहां पर, ज्यादा सभी तो लगभग मुसलमान बचे थे, उनके जीवन को तहस नहस करने का काम गिने चुने फैमिलियों ने किया। करोड़ों रुपए वहां पर पहुंचे लेकिन जनता तक नहीं पहुंचे। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी, हमारी ये पहली मांग मैनिफेस्टो में रहती थी, हमारे पास सत्ता आने से, पूर्ण बहुमत आने से हम 370 को निरस्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर एक बार अड़ंगा डालने का काम दुष्टों ने, पापियों में किया। सुप्रीम कोर्ट तक गए कि इसको आप वापस लाइए। आज का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक है और ये ऐसे दुष्टों के, भ्रष्ट लोगों के आंखों में अंजन डालने वाला है। अब भारत का जो संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलीनीकरण हो चुका है भारत में, अब उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। ये कड़ा संदेश दिया है और जिसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं गया है वो चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1975 से लेकर आज तक जितने भी लोगों के ऊपर हमले हुए, हत्याएं हुई, उनकी जमीनें हड़पी गई, अब सारी केसेस की इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे बड़ा बेहतरीन निर्णय कोई हो नहीं सकता है। सर, विपक्ष कह रहा सीमा की सुरक्षा पर क्या ठोस कदम उठाएंगे आप लोग? आज तक सीमाओं की सुरक्षा का सबसे अच्छा काम मोदी सरकार छोड़कर किसी ने भी नहीं किया है। सबसे पहले जब डोकलाम में हमने चाइना को रोका, तब सारी दुनिया में ये संदेश गया कि भारत अब चाइना से अगर लड़ सकता है तो भारत ताकतवर है। तो सीमा सुरक्षा की बात अखिलेश के कहाँ समझ में आएगी? सर, आखिरी सवाल है, मध्य प्रदेश की क्या तैयारियां होंगी मध्य प्रदेश को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। सब लोग मिलकर कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं और ये जो निर्णय लिया है ये निर्णय बेहतरीन निर्णय है। मैं मनोज यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब स्वाभाविक है मध्य प्रदेश की सारी लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में होगी और ये जो वोट शेयर हमारा बढ़ा इस चुनाव में 20 साल के इनकम्बेंसी के बाद 8% वोट शेयर बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार और आगे बढ़ेगी।